आज सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिर गई। इसमें एक कैब ड्राइवर की जान चली गई, कई जख्मी हो गए। सवाल है कि अगर एक दिन की बारिश से एयरपोर्ट की छत गिरने लगे तो फिर हम विकसित भारत की बात किस मुंह से कर पाएंगे और करेंगे तो इस पर यकीन कौन करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। तस्वीर ऐसी है जैसे लगता है कि आसमान टूट पड़ा हो, लेकिन ना तो आसमान टूटा और ना ही बुलडोजर चला। टूट पड़ी तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत, वो भी यहां पहुंचे यात्रियों और कैब ड्राइवर्स के ऊपर। ये तस्वीर विकसित देश का संकल्प ले चुके हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का वो टीका है जिसे हादसे की दलील वाले साबुन से चाह कर भी धोया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ये दुर्घटना भी है तो इसकी जड़ में पहली नजर में खराब निर्माण या फिर बदतरीन मेंटेनेंस की वजह छिपी नजर आती है। हो सकता है इसकी जड़ में भ्रष्टाचार की सड़ांध हो सकता है सिस्टम का खिसका हुआ कोई पेच हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके घर वालों की उम्मीदों का अब कुछ नहीं हो सकता जो इस हादसे में मौत की आगोश में चले गए। वे अब कभी नहीं लौटेंगे। 8 गाड़ियां आई हैं नीचे इसके। अच्छा, 8 गाड़ियां आई हैं और गाड़ियों में लोग भी थे? गाड़ियों में लोग नहीं थे, खाली टैक्सी थी। एक ड्राइवर ऑन द स्पॉट डेड हो चुका है। कहां तो हवा से जमीन पर उतरे यात्रियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाते थे और कहां उसी जगह पर अपनी ही जिंदगी का सफर थम गया। जरा सोचिए, क्या मुआवजे का मरहम कभी पीड़ित परिवारों के जख्मों को भर पाएगा? 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे में दिल्ली एयरपोर्ट 10वें नंबर पर था। पिछले साल 7 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये आंकड़े बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने ही लोगों के लिए ये तस्वीर अब खौफ का दूसरा नाम बन गई है। सवाल ये भी कि क्या वर्ल्ड क्लास बताए जा रहे इस एयरपोर्ट पर देश के आम नागरिक ऐसी तबाही डिजर्व करते हैं? सवाल पैनिक होने का नहीं है, सवाल इस दर्द को करीब से महसूस करने का है, क्योंकि हवाई अड्डे का मतलब दुनिया भर में देश की अंतर्राष्ट्रीय साख से जुड़ा है। जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठन घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन ये सब करवाएंगे। हर साल 20% की रफ्तार से दिल्ली एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की तादाद बढ़ रही है। जाहिर है ऐसे में हादसे की ये तस्वीर हर बात पर गहरा असर डालेगी। शुक्र की बात यह है कि जब हादसा हुआ उस वक्त सुबह के करीब 5 बज रहे थे। एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। अगर यही दोपहर या बिजी वक्त होता तो फिर नुकसान और बड़ा हो सकता था। चश्मदीदों ने हादसे की जो कहानी बयां की उससे कई सवाल खड़े होते और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसे खतरे का दिल्ली एयरपोर्ट के अफसरों को कोई आशंका नहीं थी? आखिर सुरक्षा ऑडिट में वो क्या करते हैं? दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की कहानी चश्मदीदों की जुबानी सुनने पर सिहराने वाली है। इनकी माने तो तेज आवाज हुई और फिर अचानक छत जमीन पर आ गिरी। ये शेड आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के डिपार्चर की थी। यहाँ हर मिनट सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, कई चेक इन काउंटर हैं। इसी के बाहरी हिस्से में विशाल शेड यानी कैनोपी का एक हिस्सा तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरा। शेड के नीचे कई कैब खड़ी थीं जो विशाल लोहे के पिलर के नीचे दब गईं। इससे मौके पर ही एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई तो कई लोग जख्मी हो गए। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें बेहद करीब से मौत छू कर गुजर गई। एकाएक छत गिरने लगा, हम लोग भागते मेरे सर पे वो गिरा, ऊपर से शीशा और चोट लग गई। चारों तरफ लोग भाग रहे थे इधर से उधर। कितनी गाड़ियां उस वक्त खड़ी रही होंगी? 20-25 कैब थी, जिसमें 3 कैब मैंने देखा वो उसके ऊपर वो पिलर गिर गया। मेरी भी गाड़ी थी उसमें, वो खत्म हो गई। मौके पर चश्मदीद श्याम सिंह भी मौजूद थे। श्याम कहते हैं कि सुबह में वे भी डिपार्चर पर पैसेंजर को लेने पहुंचे थे, लेकिन अचानक तेज आवाज के बाद यहां तबाही का मंजर पसर गया। बारिश हो रही थी, बारिश हो से अचानक से मतलब गड़गड़ाहट हुई, जैसे बादल फटते हैं
बादल फटने की आवाज़ आई, उसके बाद बिजली कड़की की, बिजली कड़कने के बाद मतलब धड़ाम से ये छत गिरी। सबने देखा तो कि मतलब कि बादल फटने के हादसा हुआ या बिजली गिरने से बाद देखा तो ये छत गिरी पड़ी थी। हादसे के ठीक बाद मौके पर फायर विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। घायलों को यहां से अस्पताल भेजा गया। उधर दोपहर में दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिजन को 20 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। उधर हादसे पर सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं, तो इस पर जांच बिठानी चाहिए। हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो निर्माण कार्य है बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए जो है सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सख्त दंड देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। कांग्रेस ने बार बार दोहराया कि हादसे के शिकार हुए टर्मिनल 1 के इस शेड का 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को झूठा बताया। पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि इस टर्मिनल को 2009 में यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था, तभी ये ऑपरेशनल भी हो गया था। इसके 3 महीने बाद ही इसकी छत हादसे की शिकार हो गई। दावा ये भी कि 2009 में ही खराब निर्माण की वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश भी दिए थे। बावजूद इसके 2013 की बरसात में भी यहाँ कई दिक्कतें सामने आ गईं। अमित मालवीय ने लिखा कि कांग्रेस यूपीए सरकार की गलती के आरोप भी बीजेपी पर लगा रही है। देखिए, सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एयरपोर्ट का यह हादसा बड़ा क्यों है? इससे सबक लेने की जरूरत क्यों है? अब इसको समझिए। यह हवाई अड्डा सालाना 7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को मैनेज करने वाले एयरपोर्ट की रैंकिंग में दुनिया में 5वें नंबर पर है। 2022-23 के वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे में इसकी 36वीं रैंकिंग है। दक्षिण एशिया में दिल्ली एयरपोर्ट लगातार 6 साल से नंबर 1 है। सवाल यह है कि अगर टर्मिनल की छत गिरने लगे तो इन तमगों का क्या होगा? जिस टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ वो देश में घरेलू उड़ान का सबसे बड़ा टर्मिनल है। टर्मिनल 1 की सालाना 4 करोड़ यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता है। यही वजह है कि एक छोटे से हादसे ने करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ा दी है। देखिए, यहां यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कब कब हादसे हुए, यानी एयरपोर्ट में कब कब हादसे हुए। 2009 में टर्मिनल 1D की छत गिरी। भारी बारिश के बाद यह हादसा हुआ था। इसमें हालांकि कोई जख्मी नहीं हुआ। 2013 में एयरपोर्ट पर भारी जल जमाव हुआ। घुटने भर तक पानी में जाने को मजबूर हुए थे यात्री। 2016 में कार्गो टर्मिनल पर मेडिकल शिपमेंट से रेडियो एक्टिव लीक हुआ। इस पर फौरन काबू पाया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। 2016 में कार्गो टर्मिनल के एक हिस्से में आग लगी थी। इस पर 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। कर्मचारी यात्रियों को नुकसान नहीं हुआ था। जाहिर है हर हादसा सबक है, तो फिर 2009 में छत गिरने का हादसा 2024 में रिपीट क्यों हुआ? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।